हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तिलक सेरेमनी के बारे में। तिलक सेरेमनी जो कि शादी से पहले की जाती है, लड़के वाले के यहाँ पर जाकर, मीन्स लड़की वाले जो होते हैं वो लड़के वाले के घर पर जाके इस रस्म को करते हैं। आज की पूरी वीडियो जो है वो तिलक सेरेमनी के ऊपर ही होने वाली है। बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स भी आए थे कि तिलक सेरेमनी पे मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊं कि क्या क्या चीज़ें हमें ली जानी होती हैं। जो लड़की वाले होते हैं वो क्या क्या चीज़ें लेकर जाते हैं लड़के वाले के घर पे। तो चलिए आइए एक एक करके मैंने सारी चीज़ें नोट कर ली है ताकि मैं कोई भी चीज़ मिस ना करूँ। स्टार्टिंग से बात करते हैं वीडियो में। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो तिलक सेरेमनी की ये है कि हमें ये सेरेमनी शादी से 15 दिन पहले या फिर एक हफ्ते पहले, कुछ लोग 2-3 दिन पहले भी करते हैं इस सेरेमनी को। जिसमें क्या होता है, बेसिकली जो लड़की वाले के घर के लोग होते हैं, जो भाई होता है लड़की का, वो तिलक लेकर जाता है लड़के के यहाँ पर, और लड़के को जो है बहुत सारे सामान और गिफ्ट्स वगैरह भी दिए जाते हैं। तो सबसे पहला काम जो लड़की वालों को करना होता है वो ये है कि आपको 5 थालियाँ लेनी होती हैं, जिसे हम परात भी कहते हैं इन जनरल लैंग्वेज में। और जो कि वो जो थाली होती है वो फूल या कांसे की होती है, जिसे हम फूल की थाली भी कहते हैं। जो लोग जानते होंगे उन्हें पता होगा, फूल की थाली या कांसे की होती है। इसे हमें इस थाली को हमें 5 की क्वांटिटी में लेना होता है। 7 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो तिलक चढ़ता है वो इसी थाली में सारे सामान को अरेंज करके हमें चढ़ाना होता है। तो ये चीज़ सबसे पहली है कि आपको थाली लेनी है 5 के सेट में। दूसरी जो चीज़ है वो लड़के की पैकिंग होती है, क्योंकि हम लड़के के घर पे जा रहे होते हैं तिलक चढ़ाने। तो बेसिकली हमें लड़के का सारा सामान लेकर जाना होता है। मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या सामान आपको ख़रीदना है। तो सबसे पहला है कि आपको लड़के के लिए एक बैग लेना है। बैग आप खरीद लें कोई सा भी, और उसमें आपको लड़के का सबसे पहले कपड़े लेकर उसमें अरेंज करने। तो कपड़े जो है आप 2-3 सेट, जितनी आपकी बजट है उसके हिसाब से आप कपड़े खरीदिए। जिसमें कि एक फॉर्मल सेट होना चाहिए, जैसे कि कोट पैंट कहते हैं, जैसे ब्लेज़र का सेट कहते हैं, वो आपके पास होना, मतलब लड़के के लिए आपको ख़रीदना है। इसके साथ ही आपको कैजुअल वेयर भी लेना है। तो 2 या 3, 2 नहीं देते हैं, 3 या 5 के सेट में आप कपड़े ले लें, और उन कपड़ों को आपको उस बैग में अरेंज करना है। दूसरा आता है लड़के की दूसरी चीज़ जो है वो लड़के जो अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो सारे सामान भी आपको उसी बैग में पैक करना है। जैसे कि शेविंग किट हो गया, शैम्पू, पाउडर, क्रीम, टूथपेस्ट, ब्रश, ऑयल, कंघी, शीशा, वॉलेट हो गया, वॉच, बेल्ट, रुमाल, शूज़, अंडरगारमेंट्स, परफ्यूम। मीन्स एक एक चीज़ आपको, ये सारी चीज़ें ध्यान से बिना भूले हुए सारी चीज़ों को लेकर अच्छे से बैग में अरेंज करना है। तो ये तो बात हो गई लड़के के लिए कि जो हमें लड़के का सारा सामान है। इसमें शूज़ भी आप ऐड कर लीजिएगा, शूज़ भी देते हैं हम। तो मतलब A to Z जो भी लड़के यूज़ करते हैं वो सारा चीज़ आपको ख़रीदना है और उस बैग में पैक करना है। नाउ दूसरी जो चीज़ है वो है, जब तिलक लेकर जाते हैं तो सिर्फ लड़के के लिए ही कपड़ा नहीं जाता है, इसके साथ साथ उसके घर की फैमिली वाले जो मेंबर्स हैं लड़के के, उनके लिए भी कपड़ा लेकर जाते हैं। अगर बहुत बड़ी फैमिली है तो सबके लिए तो नहीं हम दे सकते हैं, लेकिन जो ख़ास लोग होते हैं लड़के के, जैसे कि उनके मम्मी पापा, भाई बहन हैं, या जो चाचा चाची हैं, जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, उनके लिए हमें लेकर जाना होता है कपड़ा। तो आपको क्या करना है, लड़के के मम्मी पापा के लिए आपको जो भी है कपड़े लेने होंगे। पैंट शर्ट का कपड़ा, ये मम्मी के लिए जो है उनकी साड़ी, अगर उनकी कोई सिस्टर है, बहन है, छोटी है तो छोटे के हिसाब से कपड़ा आप देंगे, और बड़ी है तो उसके हिसाब से। भाई के लिए भी कपड़ा जाता है, मतलब फैमिली मेम्बर में जो भी उनके घर में लोग हैं उनके लिए आपको कपड़े देने होते हैं। तो ये तो बात हो गई कपड़ों की और बाकी सारे सामान की जो हमें लेकर जाना होता है। देन आते हैं हम थर्ड नंबर पे, फ्रूट्स, मिठाइयाँ। क्योंकि हम जब जाते हैं किसी घर तो ऐसे भी हम मिठाइयाँ तो लेकर ही जाते हैं, फ्रूट्स भी लेकर जाते हैं। तो जब हम तिलक चढ़ाने जाते हैं तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि क्या होता है कि लड़के वाले जो होते हैं वो इन मिठाइयों को बँटवाते भी हैं अपने सोसाइटी में या रिश्तेदारों में, तो इसलिए क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लेकर जानी होती है। तो बेसिकली मैं बोलूँगी कि फ्रूट्स तो आप मार्केट से ले लेंगे। आपको ये बोलूँगी कि फ्रूट्स जो भी है 5 तरह के कोई भी फल खरीद लें मार्केट में, सीजनल जो भी उस समय अवेलेबल हो। और इसके साथ ही मिठाइयाँ, मैं ये मिठाइयों में मैं ये बोलूँगी कि बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी पैक करा के मंगवा लेते हैं ऑर्डर पे।
मिठाइयाँ दुकानों से, और बहुत सारे लोग हैं जो घर में भी बनवाते हैं मिठाइयाँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे मेरे हिसाब से अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल बजट है, तो मैं बोलूँगी कि आप घर पे भी मिठाइयाँ बनवा सकते हैं, और उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही अच्छी होती है, क्योंकि हम अपने आँखों के सामने बनवाते हैं। तो ये बेसिकली आप पे डिपेंड करता है कि आप घर पे बनवाते हैं या फिर बाहर से लेते हैं। तो ये दोनों ही सामान आपको उसके साथ ही लेकर जाना होता है जब हम तिलक चढ़ाने जाते हैं। देन फोर्थ जो चीज़ है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये तो चीज़ें होनी ही चाहिए, ज़रूर लेकर जाना होता है, वो है 5 चांदी का सामान। जिसमें 5 चांदी के सामान में पहला जो है वो है नारियल। और नारियल में क्या होता है, सिंपल नारियल नहीं होता है। आप किसी भी सुनार की दुकान पर जाएंगे तो वहाँ पे आप उस नारियल को चांदी का वर्क करवा सकते हैं उसके ऊपर, नारियल के ऊपर। तो वो एक नारियल जो है वो चांदी का हो जाता है। अपने हिसाब से आप करवा सकते हैं, उस पर कम वर्क भी होता है, ज़्यादा भी होता है। कुछ लोग पूरा ही वर्क करवाते हैं चांदी का, कुछ इस तरीके का। तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है, ज़रूर आपको ये लेकर जाना होता है। तो एक नारियल हो गया। दूसरा होता है चांदी की प्लेट। अगर आप जाके तिलक का सामान बोलेंगे किसी भी सुनार की दुकान पे, तो वो आपको ये पूरा सेट निकाल के भी दे देते हैं। और बेसिकली अगर आप अलग अलग बनवाना चाहते हैं तो अलग भी बन जाता है। तो नारियल के साथ एक चांदी की प्लेट भी होती है, छोटी बड़ी अपने हिसाब से ले लें। तो उसके साथ साथ पान का पत्ता होता है, वो भी चांदी का होता है। देन हल्दी की गांठ और सुपारी, ये 5 चीज़ें होती हैं जिस पे चांदी का वर्क होता है। और ये पूरा सेट आता है एक बॉक्स में, पूरा अच्छे से पैकिंग होती है। इसे तिलक में ज़रूर चढ़ाते हैं क्योंकि चांदी बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये चीज़ें आप कभी ना भूलें। अगर आप तिलक सेरेमनी में जा रहे हैं चढ़ाने के लिए तिलक लड़के को, तो ये चीज़ें आप ज़रूर लेकर जाएँ। देन 5th नंबर पर है लड़के के लिए आप कोई भी गोल्ड का सामान तो लेकर जाएंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। या तो आप चेन, अगर आपके पास अच्छा मतलब बजट है तो आप चेन दे सकते हैं बढ़िया सी बनवा के लड़के को, या फिर आप रिंग भी दे सकते हैं। दोनों में से वो आपकी चॉइस होगी। तो एक ये चीज़ है, ये भी आप ना भूलें। देन आता है कैश। देखिए क्या होता है कि लड़कों की, अगर लड़कों वालों की तरफ से कोई डिमांड है दहेज या कुछ भी इस तरीके का, तो आपको वो देना होता है दहेज के रूप में जो भी कैश है। लेकिन अगर लड़के वाले की तरफ से कोई भी डिमांड नहीं है तो भी आपको कैश जो है वो कुछ कैश तो चढ़ाना ही होता है, क्योंकि वो अच्छा होता है, अच्छा माना भी जाता है। तो वो आपके ऊपर है कि आप 5, 21,000, 11,000, जितना भी आपका बजट है उसके हिसाब से आप कैश जो है वो चढ़ा सकते हैं। फिर देन 7 नंबर पर है बाइक, कार, फ्लैट। आजकल तो बहुत सारे लोग, जो अमीर लोग हैं, वो लोग फ्लैट भी गिफ्ट करते हैं लड़के को। सो वो आपके ऊपर है कि आप क्या दे रहे हैं। अगर आपके घर में अगर आप लोग बाइक दे रहे हैं तो ये जो बाइक है वो तिलक के टाइम पे ही दी जाती है। तो अगर आप कार दे रहे हैं या कोई भी चीज़ आप गिफ्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे ये चीज़ आपको ध्यान से लेकर जाना होता है। देन आता है 8 नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस, घर में यूज़ होने वाले जो भी सामान है। बेसिकली बहुत सारे लोग हैं जो लड़की के साथ भी ये सामान भेजते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तिलक पे आधा सामान भेज देते हैं और आधा लड़की के साथ भेजते हैं। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप इलेक्ट्रिकल जो भी घर के सामान है, जो इलेक्ट्रॉनिक, जैसे फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी, ये सारी चीज़ें आप तिलक में चढ़ाएंगे या फिर लड़की के साथ देंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइज। देन 9th नंबर पर है बर्तन का सेट। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बर्तन का सेट में पीतल का बर्तन आप 1-2 ज़रूर जो भी है रखें। सेट अच्छा होता है पीतल हमारे हिंदू रीति रिवाज में। तो पीतल का सेट और स्टील का, दोनों का ही आप चाहें तो सेट बनवा कर दे सकते हैं तिलक पे। तो ये एक चीज़ जो है वो जाती है। इसके साथ आता है 10th एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ जिसे हम धान कहते हैं। धान का मतलब जो चावल खेतों में लगा होता है उसे हम धान कहते हैं। तो धान भी जाता है, क्योंकि एक रिचुअल होता है। मे बी सब जगह पे होता है नहीं, आई डोंट नो, बट हमारे इधर यूपी बिहार के साइड में तो होता है, जिसमें लड़की वाले जो हैं वो धान लेकर जाते हैं, और लड़के वाले जो है उस धान को लगाते हैं मतलब खेतों में, और फिर देखा जाता है कैसी फसल हो रही है, अच्छा माना जाता है। तो एक वो छोटा सा रिचुअल है जिसके हिसाब से आपको धान लेकर जाना होता है। वो थोड़ा भी लेके जा सकते हैं, आप ज़्यादा भी लेके जा सकते हैं, इट्स योर चॉइस। फिर आता है लास्ट में 11th पे चावल पीले करना, ये जिसे हम अक्षत देना कहते हैं, जिससे कि शादी की सब सारी चीज़ों की शुरुआत होती है वहीं से। जब हम तिलक में चावल पीले करते हैं, जिसे हम अक्षत कहते हैं। अक्षत देना लड़के वालों को दिया जाता है, और फिर वहाँ से सारी शादी के जितने भी रिचुअल्स हैं वो स्टार्ट होते हैं, लड़के वाले के घर पे भी और लड़की वाले के घर पे। तो ये कुछ 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स थे जो मैंने आपको बताए तिलक सेरेमनी से रिलेटेड, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं।
क्या है गाइस कि सबको पता नहीं होता है, तो बहुत सारे लोग सर्च करते हैं यूट्यूब पे, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे भी एक वीडियो बना के मैं डालूँ। सो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड मिलते हैं अब एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।